प्रिय छात्राओं, हम आपको कविकुल गुरु कालिदास पाठ पढ़ा रहे थे। उसमें कुछ और शेष रह गया है, तो जो शेष रह गया है उसे आप देखें। आपका लास्ट में 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं, आप देखेंगे। रघुवंशे कालिदासा रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारती जनजीवनस्य उदात्त दर्शनम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। लिखा है रघुवंशे माने रघुवंश महाकाव्य के अंतर्गत कालिदासा माने कालिदास ने रघुवंशी नाम का मतलब रघुवंश में जन्म लेने वाले राजाओं का चित्रणम माने चित्रण या वर्णन, तथा माने उस प्रकार से करोति माने करते हैं, यथा माने जैसे जिससे भारतीय जनजीवन का उदात्त दर्शनानाम उदात्त दर्शन सम्यक भवेत माने अच्छी तरह से हो सके। रघुकुलजा राजाना प्रजा क्षेमाय बलिम आहारन। रघुकुल माने रघु वंश में, जा माने जन्म लेने वाले, राजा ना माने राजा लोग, प्रजा क्षेमाय प्रजा माने प्रजा के, क्षेमाय माने कल्याण के लिए, बलिम आहारन बलिम माने कर, आहारन माने लेते थे। कहते हैं प्रजा के कल्याण के लिए रघुवंशी राजा प्रजाजनों से कर लेते थे। और मित संयत भाषणास्ते सदा सत्यनिष्ठा। मित और संयत मतलब संयमित और सीमित, भाषणास्ते माने बोलना, ये उनकी सत्यनिष्ठा के लिए था, क्योंकि सत्य बोलने के लिए वो हमेशा संयमित और संक्षिप्त बोला करते थे। यस कामास्ते तदर्थन प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता हुवन। यस कामास्ते, यस माने इच्छा, यस की, कामास्ते माने इच्छा के लिए, कहते प्राणानपि माने प्राणों को भी, त्यक्तुम माने त्यागने के लिए, सदैव माने हमेशा, उद्यता अवन माने तैयार रहते थे। मतलब यस कामना से के लिए ही प्राणों को त्यागने के लिए भी सदा तैयार रहते थे। केवलम संतित अर्थे ते ग्रह मेदिनो बबूबा। केवलम माने केवल, संतति अर्थे माने संतान प्राप्ति के लिए, ते माने वे गृह मेदिनो माने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। मतलब गृहस्थी बनते थे या गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवे माने बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में या शैशव काल में, विद्यार्जनम विद्या प्राप्ति करना, यौवने माने युवावस्था में, रंजनम माने मनोरंजन करना, वार्धक्य माने बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, मुक्ति अर्थम माने मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम मुनियों, वद माने समान, मुनियों के समान, आचरणम माने आचरण करना, तेसाम माने उन राजाओं का, अर्थात रघुवंशी राजाओं का, व्रतम आसीत माने ये व्रत था। बाल वृद्ध वनिता नाम यदा आचरणम, बाल वृद्ध, बाल माने बच्चे और वृद्ध माने बूढ़े, वनिता नाम माने स्त्रियों का, यदा आचरणम जैसा आचरण, कालिदास कालिदास के काव्य में निरूपितम माने वर्णन किया गया है। तत्सर्वथा, वह सर्वथा माने सभी प्रकार से, भारतीय संस्कृत गौरवम अनुरूप में, वो भारतीय संस्कृत के गौरव के अनुरूप में माने अनुकूल ही है, या भारतीय संस्कृत के बड़प्पन के अनुसार ही उन्होंने बाल वृद्ध और स्त्रियों के आचरण का वर्णन किया है। आ ही भवता सिंधु वेलाम यावत विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृत्सु उपनिबद्धा। आई भवता, ये गलत शब्द लिखा है, यहाँ पर होगा आ हिमवता, मतलब हिमालय से लेकर सिंधु वेलाम यावत। सिंधु वेलाम माने सागर तक, विकीर्णा माने फैली हुई,
भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथा या जो प्रशंसा के गीत कालिदासेन माने कालिदास ने स्वकृत्सु माने स्व माने अपनी, कृत्सु माने रचनाओं में, उपनिबद्धा माने संकलित की हैं। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे, रघुवंशे माने रघुवंश महाकाव्य में, मेघे माने मेघदूत में, कुमार संभवे माने औचा माने और, कुमार संभवे माने कुमार संभव में, भारत देशस्य, भारत देशस्य माने भारत देश की विविध भूभागा नाम, विविध माने विभिन्न, भूभागा नाम माने भूभागों का या भूमि खंडों का या जगह बहुत से स्थानों, गिरि कानन आदि नाम, गिरि माने पर्वत, कानन माने जंगल, आदि नाम माने आदि का, याद्रक माने जैसा, स्वाभाविकम माने स्वाभाविक, मनोहारी और मन को हरने वाला या सुंदर, चित्रणम माने चित्रण, लभ्यते माने प्राप्त होता है। भारत देश के विविध भूभागों जैसे पर्वत, नदी और जंगल आदि का जैसा सुंदर और स्वाभाविक चित्रण कालिदास के उक्त काव्यों में, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा अवलोक्य, कहते स्व माने अपने नेत्रों से, अनवलोक्य माने बिना देखे हुए ही, तद असंभवम अस्ति, वह असंभव होता है। लेकिन तथाविदम, कहते हैं स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपने नेत्रों से बिना देखे हुए ही, जो कि तद असंभवम अस्ति, जो असंभव होता है, लेकिन कालिदास ने जैसा वर्णन किया है उसका बिल्कुल साक्षात दृष्टिगोचर जैसा अनुभव होता है। तथा विदम माने उस प्रकार का, तस्य देश प्रेमा, तस्य माने उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्य की उत्कर्षम माने श्रेष्ठता को, समुद्रति माने मजबूत करता है। संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कपया, संतु माने है, तत्र माने उसमें, अनल्पा माने बहुत से, अनल्पा अन माने नहीं, अल्पा माने थोड़े, अर्थात बहुत से, कि बहुत से कवि हैं, बहुत से संस्कृत कविया, संस्कृत के कवियों ने, किंतु कश्यापी कालदेशेन, मतलब दुनिया में उस समय के बहुत से संस्कृत के कवि हैं, किंतु कश्यापी, किंतु माने परंतु, कश्यापी माने किसी की भी, कालिदासेन माने कालिदास से साम्य माने समता, नास्ति माने नहीं है। अर्थात उस समय के जितने भी कवि हैं वो कालिदास की समता नहीं कर सकते हैं। साधु उत्तम केनचित कालिदासा अनुरागिणा, साधु माने ठीक ही, उत्तम माने कहा है, केनचित माने किसी, कालिदास से अनुरागिणा, कालिदास से अनुरागिणा माने प्रेम करने वाले किसी कवि ने ठीक ही लिखा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासा, अद्यापि तत्तुल्य कबीर आवावात अनामिका सार्थवती बभुवा। यहाँ पर कालिदास की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। पुरा माने पहले, कवि नाम माने कवियों की, गणना प्रसंगे, गणना माने गिनती के प्रसंग में, मतलब जब श्रेष्ठता और उससे न्यूनता आदि का जब समीक्षा की गई उस समय की बात है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, कहते पुरा माने पहले, कवि नाम माने कवियों की, गणना माने गिनती के प्रसंग में, कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासा, उंगलियों, जो हाथ की उंगली, इनके पांचों के नाम हैं, सबसे छोटी उंगली जो है कनिष्ठिका है। तो अधितिष्ठति कालिदासा, यहाँ से कालिदास की गिनती होती है, मतलब नंबर 1, क्योंकि जब गिनती होती है तो छोटी वाली उंगली से होती है, तो प्रथम नंबर पर कनिष्ठिका उंगली आती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे पहले कालिदास माने जाते, प्रथम कवियों में कहते सबसे श्रेष्ठ, प्रथम नंबर पर कालिदास का नाम आता है। अद्यापि माने आज भी, तत्तुल्य कबीर आवावात, तत् माने उनके, तुल्य माने बराबर, कबीर माने कवियों के, आवाबात माने अभाव के कारण, अनामिका सार्थवती बभुआ, इस छोटी वाली उंगली का नाम अनामिका रख दिया गया क्योंकि उसके बराबर कोई दूसरा कवि नहीं हुआ।
इनके पांचों के नाम हैं अनामिका और कनिष्ठिका, अनामिका। दूसरी वाली उंगली का नाम अनामिका रख दिया क्योंकि दूसरे नंबर का कोई कवि उनके बराबर हुआ ही नहीं, इसलिए दूसरी उंगली अनामिका है, तीसरी मध्यिका और चौथी तर्जनी और पांचवा ये अंगुष्ठ है। तो इस प्रकार से कालिदास की श्रेष्ठता बताई गई है। अब आप इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हैं उन पर जरा गौर करेंगे। जैसे एक तरफ से पढ़ें आप लोग, महाकवि कालिदास रचित महाकाव्यों के नाम लिखिए। कालिदास द्वारा रचित दो महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। दूसरा, खाए कालिदास को कविकुल गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालिदास जी जो हैं कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको कवियों के कुल का गुरु कहा जाता है। और पुरा कवि नाम बबुआ, श्लोक का भाव स्पष्ट कीजिए। पुरा कवि नाम अनामिका सार्थवती बबुआ। कालिदास रचित विभिन्न ग्रंथों के नाम लिखिए। कालिदास द्वारा 7 पुस्तकें लिखी गई, 2 महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, 3 नाटक, 2 महाकाव्य हैं। फिर से एक बार ध्यान दें, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, 2 खंड काव्य ऋतुसंगार और मेघदूत। इस प्रकार से ये 7 रचनाएं हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित 3 नाटकों के नाम लिखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। ये 3 नाटक हैं। कालिदास का जीवन परिचय आप किताब में पढ़ लें। रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? ये रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है। रघुवंशम में किन राजाओं का वर्णन किया गया है? तो रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। इसका उत्तर है कवि गणना में कनिष्ठिका पर किस कवि को गिना जाता है? तो इसका उत्तर है कालिदास को। सुप्रसिद्ध संस्कृत कवियों में 5 के नाम लिखिए। सुप्रसिद्ध संस्कृत कवियों में भास, भारवी, वाल्मीकि और भास, भारवी, वाल्मीकि और शिशुपाल वध के जो लेखक हैं, भास, भारवी, कालिदास, भास, भारवी, कालिदास। इस प्रकार से 5 कवि हैं, कोई भी आप गिन सकते हैं। तो 5 कवियों के आपको नाम लिखने हैं। कविकुल गुरु कालिदास पाठ का सारांश, आप जो पढ़ाया गया है पाठ, उसको अच्छी तरह से आप लिख लें उसका सारांश। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के नायक नायिका का क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम कथा के नायक दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है। मेघदूत में कवि ने किसको दूत बनाकर कहाँ भेजा है? मेघदूत में कवि ने बादल को दूत बना करके अलकापुरी भेजा है। कालिदास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जैसा कि आपको बताया, मेघदूत में कवि ने किसका वर्णन किया है? मेघदूत में कवि ने कहते हैं भौगोलिक चित्रण किया है, जहाँ पर यक्ष रह रहा है, यक्ष ने रास्ता बताया है मेघ को। तो अलकापुरी इत्यादि, कुरुक्षेत्र, पांचाल इत्यादि स्थानों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये हिंदी के प्रश्नोत्तर थे। अब संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं। संस्कृत कवि नाम का मुकुटमणिरस्ति। तो जो का है उसके स्थान पर आपको कालिदास लिखना है। तो का ये हो जाएगा संस्कृत कवि नाम कालिदासा मुकुटमणिरस्ति। कालिदासा कस्य नरेशस्य समकालिक आसीत। तो कालिदासा कस्य, अब कस के स्थान पर आप किताब पढ़ेंगे तो शुरू में लिखा है विक्रमादित्यस्य उपाधि धारणा समुद्रगुप्तस्य। तो समुद्रगुप्त नरेशस्य समकालिक आसीत। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा जो नीचे लिखा हुआ है, शुरू में ही दिया हुआ है। इसका उत्तर दूसरे पैराग्राफ में है। विक्रमादित्योपाधि धृतवान, ये है
विक्रमादित्योपाधारो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिका, ये लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम कस्य कृति अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम कस के स्थान पर आप लिख दें कालिदासस्य, कस के स्थान पर कालिदासस्य, और प्रश्न जैसा का तैसा लिख देंगे, उत्तर हो जाएगा। कृति अस्ति मालविकाग्नि मित्रम नाटकस्य नायिका का अस्ति, तो मालविकाग्नि मित्रस्य नाटकस्य नायिका कहते अग्निमित्र, का के स्थान पर लिख दें अग्निमित्र आसीत। कुमार संभवे कस्य जन्मो वर्णितम, कुमार संभव में किसके जन्म का वर्णन है, तो आप कस के स्थान पर लिख लेंगे कार्तिकेयस्य। कहते कुमार संभवे कार्तिकेयस्य जन्मो वर्णितम। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नोत्तरों को करना है और इसको किताब पर लिख लें और इस पाठ का सारांश लिख लें। इस प्रकार से आज ये आपका यहीं पर समाप्त किया जाता है। आगे